तुम्हारे पिताजी के सामने हमारी कोई पेश नहीं गई, इसलिए हमने तुम्हें खबर न भेजी। जब ये कहा तो सती को और तेज रोना आ गया और सती जी अपनी माँ की जेठ भर के रोने लगी। मैया इन बातों में रखा ही क्या है? लड़की के लिए सिर्फ दो ही घर होते माँ, एक पति का घर और एक पिता का घर। अगर पति नाराज हो जाए तो अपने पिता के घर चली जाती, अगर पिता नाराज हो तो पति के घर चली जाती है मैया। लेकिन मैं तो दोनों घरों से ही मारी गई। उधर भोले बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मन में थोड़ा सोचा था कि तुम्हारे पास चली आऊंगी तो अच्छा लगने लगेगा। उधर भोले बाबा रूठे बैठे, इधर आप लोग रूठे हो। मेरा क्या दोष है मैया, मेरा क्या दोष है? क्या रूठे पिता तारी और बारूठी गए क्या रूठे पिता आंखों से आंसू बह रहे हैं सती के। रोती हुई अपनी माँ से बोली, मैया ऐसी बनी गई भूलना भारी, जो गई जीवन की प्यारी, ऐसी हुई गई तुमने भी याद। सती जी रोने लगी। माँ समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन सती के दिल में कुछ बात नहीं आ रही। उठी और घर के अंदर गई जहाँ यज्ञ कुंड बना है। तो सती ने क्या देखा, सब देवताओं का भाग है लेकिन भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं है। जो सती ने अपने पति का अपमान देखा तो खड़े होकर के अग्नि कुंड के पास कहने लगी, देवताओं ये तुमने बहुत गलत कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं घर जिंदा वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति भोले बाबा को मुंह नहीं दिखाऊंगी। यज्ञ कुंड के पास खड़े होकर सती जी चिल्लाने लगी, देवताओं तुमने हमारे पति का अपमान किया और मैं यहाँ चली आई, अब मैं जिंदा घर नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति को बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगी। और खड़े होकर के यज्ञ कुंड के पास सती जी बोली, भोला से संदेशो ए पवन, चलते चलते अगर तुम कैलाश पर्वत पे पहुंच जाओ तो भोले बाबा से हमारा ये संदेश जरूर दे देना। और बोली अग्निदेव की वो